नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक संचरण करेंगे और इसके पश्चात राहु और केतु क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से नवम भाव में और वहीं तृतीय भाव में होने जा रहा है, किस तरह का प्रभाव आपके जीवन काल में यह गोचर लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो राहु सर्वाधिक पापक ग्रह हैं और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि भाग्य भाव में पापक ग्रह श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है। जातक को उसके जीवन काल में जब भी भाग्य की आवश्यकता होती है, भाग्य उसका साथ देता है। इसके पीछे कारण यह है कि पापक ग्रह वो ग्रह होता है जो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से भी जुड़ा हुआ है, और राहु यहां बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पुरुषार्थ भाव पर डालते हैं। फलतः ऐसा जातक भाग्य को प्राप्त करने के लिए किसी समय का इंतजार नहीं करता, वरन अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने में लग जाता है। फलतः भाग्य उसका साथ देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो धर्म भाव में, भाग्य भाव में राहु की स्थिति को बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा, इसको पूज्य कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यह गोचर अच्छा है और ये वो लग्न और राशि है जिसके लिए राहु और केतु का यह गोचर भाग्यदायक है, भाग्य का सितारा चमकाने वाला है, कहीं ना कहीं आशा के अनुरूप ही परिणाम देने वाला है और आर्थिक रूप से भी आपको संपन्न करेगा। अब सीधी सी बात है, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि राहु कैसे हैं तो शनिवत राहु, और शनि कैसे हैं तो काल पुरुष का विषाद है शनि, दुख है शनि, और दुख के ही स्वरूप समान फल देने वाले हैं राहु। फलतः इनका जब भी प्रभाव चर्चा में आएगा तो कुछ अच्छाइयां निकल कर के आएंगी, तो कुछ न कुछ परेशानियों की भी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आप कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, विदेश गमन की तैयारी करने की सोच रहे हैं, यह गोचर अच्छा है। कोई बड़ा लेन देन करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ आप कर सकते हैं। हालांकि सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस गोचर काल के दौरान तीर्थ यात्रा करना, इस गोचर काल के दौरान किसी पवित्र नदी इत्यादि में जाकर के स्नान करना, परिवार सहित कहीं घूमने फिरने जाना, जा सकते हैं, कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता आपको रहने वाली है। उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। पिता के साथ संबंध खराब कराने वाला होगा यह गोचर, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं इस गोचर काल के दौरान तो थोड़ी सावधानी अवश्य बरतिए। आइए मैं इस गोचर को यहाँ इस बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या समझना है, वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। मैंने इस गोचर का प्रभाव कब तक बताया तो 18 मई 2025 तक। अब गौर करिए तो 2025 के फरवरी तक आपको शनि की ढैया भी है, यानी जब तक यह गोचर है लगभग 2-3 माह के अंतराल तक, तब तक आपको ढैया भी चलने वाली है। अब एक साधारण शब्दों में कहूं तो ढैया और राहु के इस गोचर को ले लें तो कोई विशेष रिजल्ट करने वाला, बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला तो नहीं माना जाएगा, परंतु शनि की ढैया के चलते जो मानसिक अशांति और परेशानी आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही होगी, उसमें कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए सहयोगी अवश्य सिद्ध होगा। कैसे, आइए समझाता हूं। राहु का नवम भाव में होना, अभी अभी मैंने बताया कि भाग्य भाव में पापक ग्रह क्यों बेहतर प्रभाव देते हैं, क्यों भाग्य, जब भाग्य की आवश्यकता पड़ती है तब भाग्य साथ देता है, तो इसके पीछे तर्क इतना ही है कि पापक ग्रह कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करने की ओर जातक को प्रवृत्त करता है। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, शुभ ग्रह जातक को भाग्यवादी बना सकता है, पापक ग्रह भाग्यवादी नहीं बनाता।
पापग्रह पुरुषार्थ करने के लिए, अगर उसमें बल है तो पापग्रह पुरुषार्थ करने के लिए जातक को प्रेरित करता है। फलतः यहां बैठा राहु जातक को कहीं ना कहीं उसको भाग्य अवश्य प्रदान कराएगा। अब कमी देखिए, यहां बैठे राहु की 5वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। व्यक्तित्व पर राहु की दृष्टि के कारण अवश्य परेशानी उत्पन्न होगी। मन में भ्रम की स्थिति होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, टेंशन, तो ये परेशानियां अवश्य राहु से निकल करके आएंगी। वहीं राहु की स्थिति को अगर देखें तो तृतीय भाव पर दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को ये कहीं ना कहीं कमजोर कराएंगे, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, लेकिन आपके पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होगी। मैं कह सकता हूं कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने पुरुषार्थ से वो सफलता अवश्य हासिल कर सकते हैं जिसे कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति कल्पना करता है। तो इस मामले में आपका भाग्य फिर साथ दे रहा है, यानी आप अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी जो कि नीच दृष्टि है आपके संतान भाव पर। ये आपके संतति पक्ष से, प्रेम संबंध को लेकर के, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के यह गोचर इस मामले में ठीक नहीं माना जाएगा। यहां से परेशानी की स्थिति उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है और मैं कह सकता हूं कि संतान को लेकर के चिंता की स्थिति बनेगी, संतान की शिक्षा को लेकर के चिंता बनेगी, प्रेम संबंध में गलतफहमी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। पुरुषार्थ में, पराक्रम में आप व्यस्त होंगे। तीसरे का राहु पुरुषार्थ करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो एक बात और भी हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं परेशानियां भी जीवन काल में बनी और लगी रहेंगी। अब उसमें राहु आपको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित तो करेगा, लेकिन एक स्वभाव में चिड़चिड़ेपन की स्थिति भी उत्पन्न कराएगा। अब वहीं पर नीच दृष्टि राहु की पंचम पर है, फलतः प्रेम संबंध में परेशानी किसी तीसरे के आ जाने के चलते गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी, मतभेद होगा, तो संबंध खराब होने की संभावना पहले बन गई। एक और पॉइंट, अब यहां बैठे राहु संतान भाव को और विद्यार्थियों के लिए विशेष कष्ट की स्थिति उत्पन्न करेंगे, आपकी शिक्षा को बाधित करेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपका मन कम ही लग पाएगा। तो यह गोचर इस मामले में ठीक नहीं है। अब आइए केतु के बारे में मैं आपको समझाता हूं। केतु आपकी राशि से तीसरे में बैठे हैं। केतु का तीसरे होना ठीक है, पुरुषार्थ के लिए तो ठीक ही है। संबंध को केतु कोई बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों ही मामलों में कुछ खासा अंतर नहीं लाते हैं। केतु की दृष्टि सप्तम पर, केतु की दृष्टि नवम पर और केतु की दृष्टि लाभ पर होगी। अब केतु की जो दृष्टि है वो सप्तम पर होकर के, मैं फिर से वही बात कहने वाला हूं कि ऐसा कोई विशेष परेशानी की स्थिति तो नहीं लाएंगे। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ मामलों में उतार चढ़ाव, यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो ये परेशानी दिखाई पड़ रही है। वहीं केतु भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि, धर्म करना, धर्म इत्यादि में लगना, तीर्थ यात्रा करना, इन सब मामलों में आपकी रुचि और बढ़ेगी। याद रखिएगा, राहु और केतु में केतु ही वो ग्रह है जो धर्म की ओर जातक को प्रेरित करता है। धर्म की ओर बढ़ने के लिए, एकांतवास करने के लिए, साधना करने के लिए, ये काम राहु का नहीं है, ये काम केतु का है। तो वो आपको सपोर्ट करेंगे और उस दिशा में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और वहीं केतु की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर होने से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, लाभ के रास्ते बनेंगे आपके जीवन काल में। और मैं कह सकता हूं कि इस गोचर काल के दौरान लाभ आप अर्जित भी करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। अब चिंता कहां कहां से है और किस किस चीजों का हमें निराकरण करना है, किसे हमें ठीक करना है। देखिए, यह गोचर अगर मान करके चला जाए तो 7.5 के चलते संभव है कि इसका बहुत शुभ परिणाम आपको समझ में ही ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी 7.5 का प्रभाव किस पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है। 7.5 शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, गलत है, ढैया। तो किस पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा कौन है, मन। अब मन व्यक्ति का अशांत हो तो कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छा भी जीवन से हो रहा हो तो उसको समझ में नहीं आता। तो मानसिक अशांतिता तो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। ढैया के चलते मानसिक अशांति आप देख रहे होंगे। राहु के चलते जो मैं अच्छा होते देख रहा हूं बस यही है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर, तीर्थ यात्रा इत्यादि में चले जाएं तो आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये आपकी परेशानियों का एक निराकरण है। तो आप मेरी तरफ से एक राय यही लेकर के रखिए कि जब भी आपके पास मौका हो, जब भी अवसर हो, जाकर के दर्शन कराइए, तीर्थ स्थल पर हो आइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी पैसा, रुतबा, मान सम्मान, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं।
एक और बात जिसका आपको ख्याल रखना है, इस गोचर काल के दौरान राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, लग्न पर है। मैं ये लग्न और राशि दोनों के लिए बता रहा हूं, तो आपके लग्न पर है। अब आप अगर कोई गलत कार्य करते हैं, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो संभवतः आपकी छवि धूमिल हो जाए। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि कोई भी गैर कानूनी काम, कोई गलत कार्य आपको नहीं करना जिससे आपकी छवि धूमिल हो, जिससे आपके मान सम्मान पर असर पड़े। उपाय बहुत सरल सा उपाय आपको मैं बता रहा हूं। केसर का तिलक लगाइए, रोज लगा सकते हैं तो रोज, नहीं तो प्रत्येक गुरुवार को। और सफेद चंदन अपने माथे पर लगाइए, यानी बाकी दिनों में आप सफेद चंदन, या सोमवार के दिन सफेद चंदन और बाकी दिनों में केसर का तिलक। अब सवाल उठता है कि मैं भाई नौकरी करने वाला हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं उच्चाधिकारी हूं, मैं पद पर हूं, मैं टीका लगा करके तो नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह तो लगा सकते हैं, जाने से पहले पूछ लीजिएगा, पर लगा लीजिए। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और राहु केतु के इस गोचर से कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत परेशानी निकल करके आ रही है, जो कि आ रही है, उससे आप बच जाएंगे और यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था राहु और केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।